इस समंदर में हम तो जैसे कि मन को डुबोए हुए हैं ओ स्नेह सागर। से अपने ऐसे लगाया चमकने लगे हम सितारे से बनकर अपने गुणों से इतना सजाया अपने गुणों से इतना सजाया। बलिहार होके तेरे हार में हम हीरों के जैसे संजोए हुए हैं ओ स्नेह सागर। खूबा तेरी खूबियों के ख्यालों में हम खोए खोए हुए ओ स्नेह सागर। तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए सांसों की तारों में यूं बाबा तेरी यादों के मोती रोए हुए ओ स्नेह सागर। ओम शांति। आज की मुरली। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिला के, बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं। तो सदैव खुश मौज में रहो। और श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। एक सिंधी मिठाई है ना जिसको खुराक कहते हैं, शायद बहुत पावरफुल है। मतलब शरीर को तंदुरुस्त बनाने वाली है। जाड़े में खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें पड़ती हैं, तो खुराक उसे कहते, उसे खुराक कहते हैं। तो खुराक बहुत महंगी मिलती होगी शायद, शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसलिए बाबा कह रहे ज़बरदस्त खातिरी है वो। बाबा खिलाते भी होंगे उस समय साकार में, ठंडी में खाते हैं। प्रश्न है, संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज़ कौन सी है जिसकी संभाल करनी है? सबके पास है,
इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज़ कौन सी है जिसकी संभाल करनी है? वैसे तो दुनिया में भी मानव जीवन को अनमोल कहते हैं और इसकी एक एक चीज़ भी बहुत मूल्यवान है। खरीदते हैं पर वैसी तो नहीं मिलती, लेकिन हमारी अमूल्य इसलिए है क्योंकि इसमें हम जन्म जन्मांतर के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो इसकी संभाल करनी है। उत्तरे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी ये जीवन बहुत अमूल्य है। 84 जन्म में इसको देखें तो सबसे अमूल्य है। इस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी ये जीवन बहुत अमूल्य है, इसलिए शरीर की संभाल जरूर करनी है। इसलिए शरीर की संभाल जरूर करनी है। ऐसे नहीं है तो मिट्टी का पुतला है। ऐसे नहीं है तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ ये क्लास हो जाए। कई बार व्यक्ति जोश में आकर ऐसे करता है ना, जीवन को ही नष्ट करता है। कई बार बीमारी होती तो व्यक्ति सोचता है भगवान हमको उठा लो, कहाँ ये क्लास हो जाए। नहीं, इनको जीते रखना है। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको बोलो तुम शिव बाबा को याद करो। उनको बोलो तुम शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप करते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए, जीता रहे। अपनी भी संभाल करनी है, दूसरे को भी संभाल करने में मदद करनी है। वाह, जितना याद करेंगे उतना पाप करते जाएंगे। उनको सांत्वना भी देनी है, उनको मदद भी करनी है, उनकी सर्विस करनी चाहिए। जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे, उसका भी भाग्य बन जाए। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है, तो ज्ञान के कुछ बिंदु भी इतनी बड़ी प्राप्ति, इतनी खुशी, इतना परिवर्तन कर सकते हैं। ज्ञान का एक ही अक्षर है, मन मना भव। ये अक्षर कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस। मतलब मन मना भव, कोई शब्द को रटना नहीं, लेकिन वो जो भाव कह रहा है, जो उसकी मीनिंग है, उसमें अगर टिक जाए तो कितना सुख है, कितनी प्राप्ति है। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुश मौज में रहते हैं उनके लिए जैसे खुराक होती है 21 जन्म मौज में रहने की, यह ज़बरदस्त खुराक है। जैसे कई बार सुबह सुबह लोग कई बार दिन में किसी को बोले कि आप अभी तक भोजन नहीं किए। नहीं, सुबह मैंने बहुत हेल्दी नाश्ता किया था, तो पूरा दिन चल जाएगा। तो ऐसे ही बाबा संगम पर
इतनी शक्तिशाली खुराक खिलाते हैं। 21 जन्म मौज में रहने की ज़बरदस्त खुराक है। ये खुराक सदैव 1-2 को खिलाते रहो। कौन सी? खुशी। यह है 1-2 की ज़बरदस्त खातिरी, ज्ञान योग की भी। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर न सके। तीसरा नेत्र खोला बाबा ने, ये भी खातिरी है। आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, ये खातिरी है। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। घर में कोई आता है तो पानी पिलाना, चाय पिलाना, टोली खिलाना, खाना खिलाना, कुछ स्पेशल बना के खुद खिलाना, ये खातिरी है। शरीर को जो चीज़ें चाहिए वो देखकर हम खातिरी करते हैं, लेकिन सचमुच में तो आत्मा है। शरीर को खाना खिलाया कितनी देर चलेगा, लेकिन जो जन्म जन्मांतर के लिए प्राप्ति कराए, खुशी मिले, पुण्य मिले, वो सचमुच में रूह की खातिरी करनी होगी। तो तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी ये है कि उसको बाप का परिचय देना। कोई बच्चा अपने बाप से बिछड़ गया हो, उसको पिताजी से मिला देना, कितना पुण्य का काम है। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की सौगात मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं, तब तो गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है। डॉक्टर लोग भी बोलते हैं ना, 3 खुराक खाइएगा, वो भी शक्तिशाली होती कि बीमारी को दूर करे। और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए तिरी पर सौगात लाया हूँ, मतलब हथेली पर। मुक्ति जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको ये सौगात देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सद्गुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलव्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। ये कम बात है क्या? बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। ये अभी का ही गायन है ना। फिर नई दुनिया में तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। जिन चीज़ों को खुशी का कारण मानते हैं, मतलब वो मिल गई तो खुशी होगी, थोड़े दिन के बाद उसी चीज़ से दुख होने लगता है। जैसे कई लोग शादी की खुशी मनाते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर संस्कारों में टकराव होता है, तो फिर एक दूसरे को दोष देते हैं कि जब से आप आए तब से मेरी खुशी चली गई, मुझे ये हो गया। या बच्चे होते हैं तो लोग खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन भाई बच्चा बड़ा होता है तो यहाँ पे कलयुग में तो दुख ज़्यादा देते हैं। या बच्चा बीमार हुआ, कुछ हुआ तो दुखी तो होते हैं ना। कितना दुख की दुनिया है। सभी चीज़ें इस समय
तमो प्रधान हो गई, इसलिए दुख का कारण बन जाती हैं। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वो तो एक दो को याद करते रहते हैं, वो उनका आशिक, वो उनका माशूक होता है। यहाँ ये बात नहीं है। क्यों? यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक रहे हो। बाबा थोड़े ही हमारा आशिक बनेंगे, बाबा थोड़ी ही हमारा आशिक बनेंगे। बाप तुम्हारा कभी आशिक नहीं बनता। तुम उस माशूक को आने के लिए याद करते आए हो, उससे मिलने के लिए भी, उसके पास आने के लिए भी पुकारते रहे हैं। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमरण करते हैं, तब तो गायन भी है, दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे न कोई। इस समय जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे बन जाएंगे। ऐसे मतलब लक्ष्मी नारायण। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊँचते ऊँच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वो ऊँचते ऊँच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी ही थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग, खिवया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तो मीठे बच्चों को कितनी खुशियाँ होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, ये तो कभी न सुना न पढ़ा। भगवान वाश मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबर वार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ व कनिष्ठ हूँ। बाप कहते हैं, अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ। रूहानी सर्विस करता हूँ, क्योंकि बाप कहते हैं, बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज़ सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो ये रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ। दादी जान की सुनाती है ना, जब बाबा का ऑपरेशन हुआ था तो बाबा ने मुरली सुनाई नहीं, लिखी थी, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना। ये है रूहानी सर्विस। तो तुम बच्चे भी बाप की सर्विस में लग जाओ। ऑन गॉड फादरली सर्विस। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उनको महावीर कहा जाता है।
देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी ये तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बगैर बोल नहीं सकती। मैं भी शरीर में आया हूँ, लोन लिया हूँ, लोन लिया हुआ हूँ। शरीर साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है, यहाँ मतलब भ्रकुटी में है। ये है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त ये भ्रकुटी है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का, किसका अकाल तख्त स्त्री का, किसका अकाल तख्त बच्चे का। बाप बैठ बच्चों को रूहानी डल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं। तो जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक ये जानकारी तो है, लेकिन वो व्यवहार में नहीं आएगी। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो, याद से जंग उतरनी है। सोने में जब अलाय पड़ती है तो सोने की वैल्यू भी कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। जैसे कई बार कहते ना कि अब ये पुराना हो चुका, अब ये नया लिया ना, ये यूज करेंगे। छोटे बच्चों को देखे नया सामान मिलता है तो फिर पुराना नहीं पसंद आता है। तो हमको भी इन आँखों से तो इतने दिन से देखने का काम चल ही रहा था। अब ये तीसरा मिला है, इसको यूज करना चाहिए। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो तो क्या होगा। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियाँ चंचल नहीं होंगी। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो ये मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो तो फिर ये आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। कई बार कहते हैं अरे हम भी ऊपर से ही आए हैं, हमको भी ऊपर ही जाना है, ऐसे बोलते हैं। तुमको भी ऊपर जाना है, तुम भी आए हो। बाप बच्चों से ही सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं, हमें भी सर्विस करना सिखाते हैं। हिम्मत बच्चे मदद बाप, तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा बिना शरीर क्या पढ़ेगा। शरीर तो साधन पढ़ने का एक है। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर ये नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम शरीर ही आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया, अब फिर वापस चलना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता है। कई बार ये सभी नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना, इतने दिन से ये कर रहे हैं, मतलब ज्ञान योग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन बदले कुछ नहीं, या अभी तक संस्कार ऐसे हैं।
बाबा कहते हैं क्या करना है तुम्हारा, कोई पुरुषार्थ अच्छा करेगा आपके खाते में तो नहीं जाएगा। किसी ने अपने संस्कार परिवर्तन कर लिए, हमारे को उसका फ़ायदा थोड़ी मिलने वाला। हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे तो उनके साथ जो मेरी टकराव होती थी उनसे नहीं होगी, किसी और से होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि गड़बड़ यहाँ है ना। इसलिए मुझे अपने आप को देखना है। और मैंने भी बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन को छोड़ रखा है। आप सोचिए कि कहाँ मेरी डिग्री सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण अहिंसक, और अभी कहाँ पर हम ठहरे हैं, कहाँ पर रुके हुए हैं। ये डिग्री देखिए। तो बहुत सारा परिवर्तन हमें भी बाकी, बहुत सारी कमियां कमजोरियां हमें ही है। दूसरे में हमारा क्या जाता है। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। उस स्वमान में फिर बात करेंगे, उस नशे से बात करेंगे, उस खुमारी में बात करेंगे, क्योंकि मैंने उसका अनुभव किया है। मैंने उन प्राप्तियों को अपने अंदर अनुभव कर लिया है, हमारी बन गई हैं, तो अच्छी रीति तीर लगेगा। ये जौहर भरना है। दादी देखो नशे से बात करती, ओम शांति, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। 3 बार ओम शांति बोलती। 3 बार ओम शांति बोलने में अभी तो हम लोग ओम शांति का मतलब क्या समझते, मैं आत्मा शांत स्वरूप, लेकिन दादी बोलती मैं कौन। दादी का चिंतन किस लेवल का था, उस नशे में, उस प्राप्ति के अनुभव से बोलती थी। तो वो ओम शांति कहने से ही नशा चढ़ता था। तो अच्छी रीति तीर लगेगा। ये जौहर भरना है। मेहनत करेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। इसमें कुछ सहन भी करना पड़ता है। जब कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली 2 हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो आप ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज़ हो जाता है। एक बोले दूसरा चुप रहे तो लड़ाई हो ही नहीं सकती, टकराव हो ही नहीं सकता। बच्चों को 1-2 का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों तरफ देखो, आत्माओं तरफ देखो। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुंह को देखेंगे ना। ये लोग कोर्स करते तो भाई लोग ऐसे ऐसे नीचे करके, तो फिर पता नहीं पड़ता ना कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये भारतीय संस्कृति में मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुंह को देखेंगे ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। बस शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ। आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ, आत्मा में ही ज्ञान है। आत्मा को ही ज्ञान देना है। ये जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में ये जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। जैसे उस अथॉरिटी के साथ बोलेंगे तो सामने वाले को लगेगा सच कह रहे हैं, क्योंकि हमने उस चीज़ को करके देखा है। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो। कौन सी प्रैक्टिस? आत्मा देखने की, आत्मा समझकर बात करने की। तीर लगता है ना, ये नई टेव डालनी है तो फिर शरीर का भान
निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे। कल बाबा कह रहे थे ना, दूसरे के शरीर में भी लगाव हो जाता है, तो अपनी देह को तो भूलना ही है, दूसरे की देह में फंसना नहीं। ये तो बाबा ने कहा मेहनत करनी पड़ेगी। शरीर का भार निकल जाएगा, माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आय भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। क्या क्या होगा? माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आय भी नहीं रहेगी। अब नाटक पूरा होता है, अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को ये शिक्षा देना भी मेरा पाठ ही है, कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधाए मानो, बाबा की निर्माणता है, हमें निर्माणता सिखाती है। हमें बाबा निर्माणता सिखाने के लिए, ऐसा नहीं तो बाबा बंधाए मान क्यों है। बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। ये अंतकाल है ना, माँ में कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। ज्ञान योग धारणा सेवा 4 सब्जेक्ट है ना। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। जैसे कहते हैं ना कि ये बहुत वंडरफुल है, इनका हर काम वंडरफुल है, तो बाबा की हर बात वंडरफुल है। कब कोई बता ना सके। जैसे बाबा कल कह रहे थे ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ऐसे लोग गाते हैं, कह देते हैं, सिर्फ नाम जपते हैं भगवान का, लेकिन उसकी यथार्थ पहचान नहीं है, इसलिए उनको उतनी प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसे आत्मा की कोई बात, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, उसकी पहचान, घर कहाँ, जैसे कहा ना कि ऊपर से आए, तो उसकी पूरी जानकारी, कब आए, क्यों आए, कैसे जाएंगे, कोई एक बात सही किसी को नहीं मालूम। कब कोई बता ना सके। अभी वापस चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों ये प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा समझ आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यही बड़ी मेहनत है। यह है तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम ऊंच से ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। तमो प्रधान होने के कारण शरीर की आयु भी कम होती गई है। देवताओं की उम्र 150 वर्ष और उनके शरीर को भी हमेशा युवा दिखाते हैं। मतलब 150 वर्ष भी बहुत अच्छे से जिया। जैसे कई लोग बीमार हो जाते हैं तो फिर हॉस्पिटल में काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, जहाँ पर वो न मुँह से खाना खा पाते हैं, कई बार बोलते भी नहीं हैं। जैसे आस्था हॉस्पिटल में जब हम लोग दादी को एडमिट कराए थे तो वहाँ पे जाते थे, देखते थे कई 6 महीने से पड़े, कई 1 साल से पड़े, मतलब कुछ पता नहीं उनको, पर उनके वो जीवन कही जाए कि भाई 90 साल जिए, इतने साल जिए। तो वो जीना भी किस तरह का जीना है? देवताओं का जीवन, सुख में, सुखदायी, खुशियों भरा, स्वस्थ वो जीवन। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी, क्योंकि योगी जीवन जो है वो जैसे भोगी जीवन है ना, तो वो शरीर को भोगते हैं तो शरीर को
जैसे खराब करते हैं ना तो जल्दी नष्ट हो जाता है। जब शरीर रहने लायक नहीं होती तो फिर आत्मा निकल जाती है। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी सतयुग में, इससे शरीर की भी संभाल करनी है, सतयुग के लायक पुरुषार्थ हो जाए। ऐसे नहीं है तो मिट्टी का पुतला है कहाँ खलास हो जाए, नहीं, इसको जीते रखना है। जैसे कई लोग कमाते नहीं हैं लेकिन उनके पिताजी की पेंशन बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कहते हैं पिताजी को ज़िंदा रखना है, या कोई रिलेटिव से उन्हें इनकम होती है तो कहते हैं नहीं ज़िंदा रखना है। ऐसे हमको भी शरीर को ज़िंदा रखना है, मतलब ठीक से रखना है, इनको जीते रखना है, यह मूल्य जीवन है ना। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए, दूसरे की भी बीमारी से। उनको भी बोलो शिव बाबा को याद करो, जितना याद करेंगे उतना उनके पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए, जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे, ये समझ तो रहती है ना। हम बाबा को याद करते हैं, आत्मा याद करती है बाप से वर्षा पाने के लिए। अच्छा मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति मात, मीठे मीठे सिकेल दे। कल भी बाबा कह रहे थे ना, आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार। आज भी बाबा कह रहे हैं मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अपने को देखो मैं पुरुषार्थ में उत्तम, मध्यम या कनिष्ठ हूँ। अपने को देखो मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। जनवरी में कनिष्ठ तो कोई नहीं होगा, जनवरी में तो सब उत्तम होंगे। मैं उस पद पाने के लायक हूँ, मैं रूहानी सर्विस करता हूँ, मैं रूहानी सर्विस करता हूँ। दूसरा, तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। ये अभ्यास बहुत जरूरी है। वरदान। ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सु विश्व महाराजन भव। कल बाबा क्या कह रहे थे? अमृत वेदे वरदान लेना है। बाबा वरदान देते हैं और ब्रह्मा बाप स्नेह देते, स्नेह से, जिससे महादानी बनना है। आज ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है। फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं। जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि संस्कार है, जिनका मन बुद्धि संस्कार
सदा बाप के आगे समर्पित है, जिनका मन बुद्धि संस्कार सदा बाप के आगे समर्पित है, जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने। ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। इस पे चिंतन करना है। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। इस पर चिंतन करना है। आज इस पर चिंतन करना है। स्लोगन: अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। आज के लिए सकाश की पॉइंट: अपने शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना, तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशन को बदलना और स्वयं को भी ऐसे खूने नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना। तथा उन आत्माओं को सहयोग देना। इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न शक्तिशाली बनाओ। इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना, तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशंस को बदलना। तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशन को बदलना और स्वयं को भी ऐसे खूने नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना तथा उन आत्माओं को सहयोग देना। इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न शक्तिशाली बनाओ। कितना बड़ा काम है। प्रकृति को तमो प्रधान आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशन, तमोगुणी संस्कार वाली आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशन को बदलना, अपने को सेफ रहना, उन आत्माओं को सहयोग देना। इसके लिए शक्तिशाली बनाओ। मुरली का सार: मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं, तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। स्वयं पहले खातिर करवाया बाबा से, या तो बाबा ने हमारी की, फिर हम भी दूसरे की करें। प्रश्न: संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है जिसकी संभाल करनी है? इस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी ये जीवन बहुत अमूल्य है, इसलिए शरीर की संभाल जरूर करनी है। ऐसे नहीं है तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ ये खलास हो जाए। नहीं, इनको जीते रखना है। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको बोलो तुम शिव बाबा को याद करो, जितना याद करेंगे उतना पाप करते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए, जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। दूसरे की भी मदद करनी है, उसको हिम्मत भी देनी, मतलब सांत्वना भी देनी, नहीं ठीक हो जाओगे, और हेल्प भी करनी है।
खुशी की खुराक खानी है, बाबा हमें खिलाते हैं, दूसरों को भी खिलाना है, पुरुषार्थ को चेक करना है, और ये अभ्यास भाई भाई को देखने का। तीसरा नेत्र खोला है तो और बाबा के आगे मन बुद्धि संस्कार परिवर्तन पुरुषार्थ कैसा है? उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। शिव ने तुम्हें ब्रह्मा नाम दिया, विष्णु के साक्षात्कार हुए, भागीरथ बन ज्ञानमृत की, भागीरथ बन ज्ञानमृत की, गंगधार बहा कर चले गए, तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए, मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए, तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ किया जो आपके तन में शिव आए, नारी को सदा सम्मान दिया, नारी शक्ति के गुण गाए, प्यारी मुरली से दुनिया को, प्यारी मुरली से दुनिया को सद्ज्ञान सुना कर चले गए, तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए, मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए, तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा
नित अमृत वेले उठाते हो। तुम भले ही इस नश्वर जग से, तुम भले ही इस नश्वर जग से साकार